आइए भक्तों में आप अष्टमी विधि पश्चात विधि अष्टमी मानेंगे। पश्चात अष्टमी गान बोलो अष्टमी जय। कहते हैं ठार विराजमान हो नाना प्रकार के इतिहासवान महात्मा और इस बीच में जो है करने लग जाते हैं। परम महाराज अब महात्मा किया जाता है, ज्ञापन करता है उनके उसके करने से हल जानना चाहते हैं। सूर्य महाराज लग जाए सुनो कहते हैं या कार्तिक मास की जो है होई दीप व्रत को किया जाता है और अष्टमी व्रत वे होते हैं और बच्चों की जो है निर्जला है और अष्टकोण जो है कोण करके की पुतली करके लगाकर बनाया जाता उस पुतली से जाते हैं। जैसा पुस्तक माता का चित्र दिया गया है या फिर जो है कैसे माता का चित्र आज का छपा फोटो या जो है चित्र बना कर स्थापित कर पूजन पाठ आराधना करते हैं। किस प्रकार हुई अष्टमी के तिथि में जब सूर्यास्त हो जाता है, सूर्य भगवान जो है कहते अस्त हो जाता है और आकाश में तारे मंडल में तारा ग्रह निकल जाता है, तब जो है हुई माता की जो है कहते हैं सुंदर पूजा करने से पहले जो है अपने आप को जो है पवित्रीकरण किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, मुख में आचमन डालती है, हस्त पाचन करके हाथ को धोती है, उसके पश्चात पृथ्वी को जो है पवित्रीकरण करके शुद्ध किया जाता है और चंदन इत्यादि गुलाल लगा कर पृथ्वी माता को प्रणाम करती है। फिर संकल्प लिया जाता है और इस प्रकार लकड़ी के काष्ठ पर पड्डे पर अर्थात पिड़ुआ में जो है चौक पूरने के पश्चात पाटी को रखती है और वहां पर जल भरे कलश वहां पर स्थापित किया जाता है, रखा जाता है और ये माता की अगर पुतली चित्र बनाई है, मूर्ति है या फिर जो है फोटो बना उनको स्थापित किया जाता है। वही माता का इस प्रकार स्थापन करके कलश जला करके स्वस्तिक चित्र बना करके सोपचार से पूजन पाठ आराधना करते हैं और पूजन करके जो उनका कहानी वही माता कहानी श्रवण करते हैं। पूजा के लिए जो है चांदी की हुई पेंडल के रूप में बनाए जाते हैं, इसे सायाहू भी कहते हैं और डोरे में चांदी के जो है कहते हैं, धागे में जो है चांदी के मोती को जो है डाल करके रुपी जाती है, माला बनाई जाती है और दाने डल वाले कहते हैं। हुई माता की जो है कहते हैं रोली है, चावल दूध व भात से जो है कहते हैं नैवेद्य भोग कलेवा चढ़ाया जाता है, पूजन किया जाता है। जल से भरे लोटे पर जो है सोतिया बना ले कहते हैं और इस प्रकार जो है वहां पर बनाकर
करके एक कटोरी में हलवा है तथा रुपया था दक्षिणा जो है वहां पर वायना निकाल दिया जाता है, स्थापित किया जाता है, रखा जाता है, भोग नैवेद्य रखा जाता है। और 7 दाने गेहूं को जो है कह पुष्प लेकर के सुंदर अहोई माता की अष्टमी की जो है व्रत पूजन करके सुंदर मन को एकाग्र करते हैं, कहानी को पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं, कथा को सुनते हैं। और कहानी सुनने के पश्चात अहोई स्याऊ की जो है कहते हैं माला को अपने गले में जो है कहते हैं उस प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। जो वायन अर्थात भोग नैवेद्य लगाए रहते हैं उनको निकाल करके जो रखा था उसे अपने सासू माँ के पांव पर के प्रणाम कर उनको प्रसाद को दिया जाता है, उनको दे दे। इसके बाद चंद्रमा को जो है कहते उदय हो जाता है तो कलश के जल से जो है कहते हैं जो रखा रहते हैं उन्हें लेकर के सुंदर अग्र इत्यादि देते हैं। और अग्र देकर चंद्रमा के पूजन पश्चात स्वयं व्रत करने वाले मनुष्य स्त्रियां माताएं भोजन को करती हैं, फलाहार करती हैं। और उसके पश्चात जो है कहते हैं जब दीपावली के दिन के बाद किसी भी शुभ दिन में हुई अष्टमी माता में जो है कहते हैं जो वो सूत्र पहनाया जाता है कला में, उस माला को निकाल करके वहां पर वही माता को जो है गुड़ से फिर भोग लगाते हैं और जल के छींट इत्यादि दिया जाता है और मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। और जितने जो है कहते संतान भक्त माताओं व्रती का रहता है व्रत करने वालों का वे माताओं के द्वारा उतनी बार जो है कहती है जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में जो है कहते डाला जाता है, रखा जाता है। ऐसा करने से अहोई अष्टमी देवी माता अत्यंत प्रसन्न होकर के उन व्रत करने वाले माताओं का जो है कहते हैं बच्चों की जो है आयु लंबी करता है, दीर्घायु प्रदान करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती हैं, सुख आनंद वैभव प्रदान करती रहती हैं। और उस दिन जो है कहते हैं संत है या साधु है या महात्मा है या वैष्णव है या पंडित आचार्य को जो है कहते हैं पेठा मिठाई इत्यादि जो है कहते हैं दान करने से विशेष फल की प्राप्ति हो जाता है। इस प्रकार कार्तिक मास के पक्ष के जो है अष्टमी तिथि में अहोई अष्टमी व्रत पूजा विधि जो के अनुसार करते हैं, कथा को श्रवण करते हैं। उसके पश्चात अहोई अष्टमी माता का जो है कहते अजमन अर्थात उद्यापन विधि महात्मा कथा को श्रवण करते हैं। बोलो अहोई अष्टमी माता की जय। जिन जो है कहते व्रत करने वाले स्त्री माताओं के द्वारा अहोई अष्टमी व्रत इत्यादि को किया है और जिनका बेटा हुआ हो अर्थात बेटे का विवाह हो गया हो उस अहोई अष्टमी माता का जो है कहते हैं आचमन करना चाहिए, उद्यापन करना चाहिए। एक थाली में जो है कहते 7 जगह 4-4 पूड़ी पुड़िया बनाना चाहिए, सुहारी रख करके बना करके उसमें थोड़ा थोड़ा जो है कहते हलवा जो है कहते हैं रखना चाहिए। साथ ही एक पीली साड़ी और ब्लाउज उस पर जो है शक्ति के अनुसार जो है कह सुहाग का समान रुपया इत्यादि थाली में रखना चाहिए। और चारों तरफ उन पूजा के सामग्री में रखे हुए साड़ी है ब्लाउज चाहे सुहाग की वस्तु में फेरना चाहिए, घुमाना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक जो है कहते उस पूजन के सामान को जो है कह अपने सासू माँ को दे करके चरणों प्रणाम करना चाहिए। और सासू माँ उस पूजन के साड़ी ब्लाउज सामान इत्यादि को रखना चाहिए। और इस प्रकार हलवा और पूरी का जो है सुहारी का जो है कहती है भोग नैवेद्य है वाजन है उसे जो है कहती है सबको जो है बांट देना चाहिए। और बहन है बेटी के यहाँ भी जो है कहते हैं सगा संबंधी के यहाँ जो है अहोई अष्टमी माता का व्रत का उद्यापन का जो है कहते हैं प्रसाद को जो है वितरण करना चाहिए, बांटना चाहिए। इस प्रकार अहोई अष्टमी माता की जो है कहते हैं जमन उद्यापन की विधि को कथा
को श्रवण किए हैं। बोलो अहोई अष्टमी व्रत माता की जय। आइए भक्तों, अब अहोई अष्टमी व्रत महात्म्य कथा को श्रवण करते हैं। सूत जी महाराज जी कहते हैं कि हे वैष्णवोत्तम, हे सौनकादिक महात्माओं, एक नगर में साहूकार रहा करता था और उसके साथ जो है कहते हैं संतान लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री जो है कहते हैं खदान में जाकर के मिट्टी निकालने के लिए चली गई हुई थी और जो ही उसने जो है मिट्टी में निकालने के लिए अपने कुदाली को जो है कहते हैं भूमि मारा है, जो ही जो है कहते हैं वह कुदाली जो है जानवर जो है वह सेही के बच्चे पर जो है कुदाल पड़ जाती है और कुदाल के पड़ने से धोखेवश वह सेही के बच्चा जो है कहते हैं मर जाता है। उनके कुदाली में जो है कहते हैं खून लग जाती है और उसके बाद जब उसने कुदाली की ओर देखा तो सही के बच्चे की जो है कहती है खून से जो है कहती है सना हुआ कुदाली को देखते हैं तो उस सही के बच्चे को जो है कहते हैं अज्ञानता के कारण, मिट्टी खोदने के कारण से कुदाली में जो है पड़ करके चोट आने से मर जाने का उनको बहुत दुख हुआ, पीड़ा हुआ कहते हैं। परंतु वह विवश थी कहते हैं अज्ञानवश वह उनके कुदाली से मरा हुआ था, जिनका वह पश्चाताप करने लग जाती हैं और वह यह काम उसे जो है कहते हैं जाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही जो है शैतानी अपने घर में जो है कहती है आ जाती है, बहुत दुख पीड़ा करने लग जाती हैं और घर आ गई। तब उधर जब शेही अपने घर में आई कहते हैं तो अपने बच्चे को जो है कहते हैं मरा हुआ देख करके नाना प्रकार के वह से जीव जो है कहते विलाप करने लग जाती है, रोने लग जाती है और ईश्वर से प्रार्थना करने लग जाती है कि जिसने भी मेरे बच्चों को जो है मार डाला है उसे भी उसी प्रकार उनका कष्ट होना चाहिए, पीड़ा होना चाहिए। भगवान ऐसा वह से ही जीव जो है कहते श्राप दे देता है तथा पश्चाताप से ही के जो है कहते श्राप से उस सेठानी के जो है कहते जो 7 लड़के संतान पुत्र थे वे एक साल के अंदर धीरे धीरे 7 पुत्र मर जाते हैं, मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को जो है कहते असमय में जो है अकाल मृत्यु के मुंह में चले जाने पर वह मर जाने पर जो है सेठ और सेठानी अत्यंत दुखित हो गए और रोने लग जाते, पीड़ा हो जाती है, पश्चाताप में लग जाते हैं कि हमारा जो है 7 संतान एक माजा जो बुढ़ापे में सहारा थी वह जो है कहते मर गया, हम लोग क्या करेंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे। ऐसे सेठ सेठानी के द्वारा जो है कहते रोने लग जाते हैं, धोने लग जाते हैं। फिर उन्होंने जो है कहते हैं मन को किसी प्रकार धीरज बांधते हुए धीरे से फिर उन्होंने सेठ और सेठानी जो है कहते हैं अब क्या करेंगे ऐसा सोच चलती रथ में जाती हैं। ऐसे तीर्थ पर जाने के लिए घर को बाहर को छोड़कर निकल जाते हैं और अपने प्राणों को जो है कहते तीर्थ में जाकर के समाप्त कर देंगे, मर जाएंगे ऐसा विचार करके घर से बाहर चले जाते हैं, तीर्थ की ओर चले जाते हैं पैदल और इस प्रकार पैदल जाते जाते जो है क्या दिन भर का भूखा रहता है, प्यास रहता है, कुछ भी खाया नहीं रहता, यहाँ तक जल भी नहीं पिया रहता है। पैदल चलते चलते तीर की ओर चलने लग जाते हैं और कुछ दिन के पश्चात जो है कहते भूख प्यास के कारण वह मूर्छित हो जाते हैं, शक्ति से हीन हो जाते हैं और धरती पर जो है कहते हैं गिर जाते हैं। उनकी याद दे करके भगवान करुणा सागर ने जो है कहते हैं उनको भी मृत्यु से जो है बचाने के लिए उनके पापों का जो है कहते अंत चाहने लग जाते हैं। इसी अवसर पर जो है कहते हैं परमात्मा भगवान करुणा सागर आकाशवाणी करने लग जाती, बोलने लग जाती हैं कि हे सेठ तुम्हारी शैतानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान ना दे करके से ही जीव के जो है कहते हैं बच्चों को कुदाल से मार दिया, उनके कुदाल लगते ही वह मर है, जिसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का जो है दुख देखना पड़ा है। उसी के जो कहते हैं कारण तेरे पुत्र की मृत्यु हुई, संतान गए हैं। यदि आप
घर जा करके अपने मन लगा करके गौ सेवा करो, माता सेवा करो, उनका पोषण करोगे और अहोई माता देवी का विधि विधान सोटोचार से पूजन व्रत आरंभ करोगे, समस्त प्राणियों पर दया रखोगे कहते हैं, और ऐसे रखते हुए स्वप्न में भी किसी का बुरा नहीं चाहोगे, किसी को कष्ट कहते तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख शांति वैभव प्राप्त हो जाएगा। ऐसे कहा करुणा सागर की जो है कहते हैं शब्द को सुना है, तब भगवान की जो है कहते हैं वाणी को सुनकर शेषटानी कुछ समय जो है कहते हैं विचार करने लग जाते हैं, मंथन करने लग जाते हैं, मन को धीरज प्रदान करके पुनः उस तीर्थ यात्रा में जाते हुए रास्ते को छोड़ करके वह भगवती देवी का स्मरण करने लग जाते हैं, अपने घर में वापस आ जाते हैं और इस प्रकार जो है कहते हैं घर चले आए। इसके बाद श्रद्धा शक्ति भक्ति के अनुसार न केवल अहोई अष्टमी माता का व्रत किया, साथ ही गौ माता गौ की सेवा किया, गौ की सेवा किया, गौ माता की सेवा करने लगे, हर चारा खवाने लग जाती हैं और अपितु जो है कहते समस्त जीवों प्राणियों पर दया भाव रखने लग जाती है, किसी भी व्यक्तियों को जो है किसी जीव जंतुओं को भी जो है कहते हैं उनकी सेवा करने लग जाती हैं, शब्दों के द्वारा भी दुर्वचन नहीं करती है, त्याग करे सबसे मीठे वचन करते हैं, मीठा वचन बोला जाता है और क्रोध और देश का सदा सदा के लिए त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया कहते हैं। ऐसा करने के पश्चात करुणा सागर परम परमात्मा भगवान की कृपा से सेठ और सेठानी के यहाँ पुनः जो है कहते सातों पुत्र जो है कहते हैं धीरे धीरे जो है कहते हैं संतान हो गया और पुत्रवान हो गया और भगवान की असीम कृपा से कहते हैं उनके यहाँ पुत्र पौत्र नातीगण पौतों के जो है कहते हैं सुखी परिवार सौद परिवार हो गया कहते हैं और काम धंधा करते हुए सुख वैभव आनंद को भोगने लग गए और इस प्रकार से शैतानी जो है धर्म कर्म करते हुए सब उपकार करते हुए अंत होने पर वह शैतानी भी जो है कहते स्वर्ग लोक में चले जाती हैं। इस तरह जो है कहते हैं सभी मनुष्य प्राणियों को चाहिए कि वह बहुत सोच समझ विचार करने के पश्चात जो है कहते हैं किसी भी कार्य को संपन्न करना चाहिए। बेवजह किसी को जो है कहते हैं पशु है पक्षी है जानवर को जो है मारना नहीं चाहिए, कहते उनकी सेवा करना चाहिए, शक्ति हो सके चारा खिलाना चाहिए और अज्ञान में भी किसी जीव की हिंसा नहीं करना चाहिए। गौ माता है उनकी सेवा करना चाहिए और अहोई अष्टमी माता का जो है कहते हैं आज जन्मा देवी भगवती की जो है कहता शक्ति पूजन पाठ आराधना करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने पर अवश्य ही जो है कहते हैं इस संतान को संतान की प्राप्ति होता है और संतानवानों को जो है कहते हैं उनकी अल्पायु समाप्त होकर के दीर्घायु की प्राप्ति होता है, उनके घर में सुख शांति वैभव की प्राप्ति हो जाती है, संपत्ति सुख प्राप्त होता है। बोलो अहोई अष्टमी व्रत माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इति अहोई अष्टमी व्रत कथा समाप्ता। आइए भक्तों अब अहोई अष्टमी माता की मंगल आरती गान करते हैं। बोलो अहोई अष्टमी माता की जय। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। जय अहोई माता, जय अहोई माता, ब्रह्माणे रुद्राणे कमला, तू ही है जगदाता मैया, तू ही है
चंद्रमा ध्यावत सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता जय आहोई माता जय आहो माता माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता जो कोई तुम ध्यावत जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता आहोई माता जय आहोई माता तू ही है पाताल वसंती तू ही है सुखदाता मैया तू ही है सुखदाता कर्म प्रभाव प्रकाशक कर्म प्रभाव प्रकाशक जगनिधि से त्राता जय आहोई माता जिस पर तुम्हारी कृपा उस पर ही गुण आता मैया उस पर ही गुण आता कर सके तो ही कर ले कर सके तो कोई कर ले मन नहीं घबराता जय आहोई माता जय आहोई माता तुम बिन सुख ना होए पुत्र न कोई पाता मैया पुत्र न कोई पाता खान पान का वैभव खान पान का वैभव तुम बिन नहीं आता जय आहोई माता जय आहोई माता शुभ सुंदर योगता क्षीर निधि जाता मैया क्षीर निधि ज्ञाता रत्न चतुर्दिश तोकूं रत्न चतुर्दिश तोकूं कोई नहीं पाता जय आहोई माता जय आहोई माता श्री आहोई माँ की श्री आहोई माँ की आरती जो कोई नर गाता मैया जो कोई नर गाता और मंगल उपजे और मंगल उपजे सुदक्ष पाप उतर जाता जय आहोई माता जय आहोई माता बोलो आहोई माता की जय।